नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, जिन्हें अंग्रेजी में प्रफिक्स और सफिक्स के नाम से जानते हैं। उपसर्ग को प्रफिक्स और प्रत्यय को सफिक्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग क्या होता है? ऐसे शब्दांश जो नए सार्थक शब्द के पहले जुड़कर एक नए सार्थक शब्द बनाते हैं, उन्हीं को हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे शब्दांश यानी कि शब्द का अंश, ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसे शब्दांश जो नए सार्थक शब्द के पहले जुड़कर एक नए सार्थक शब्द बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, ये प्रत्यय जिन्हें सफिक्स के नाम से जानते हैं, ऐसे शब्दांश जो नए सार्थक शब्द के बाद में जुड़कर उनके नए अर्थ को प्रकट करते हैं या नए सार्थक शब्द बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं सफिक्स यानी प्रत्यय। चलिए लिख लेते हैं दोस्तों इनको, इनके जो परिभाषा है इनको लिख लेते हैं। ऐसे शब्दांश जो नए सार्थक शब्द के पहले प्रयुक्त यानी उपयोग, पहले उपयोग करने पर नए सार्थक अर्थ प्रकट करें। नए अर्थ प्रकट करें। ऐसे शब्दांश जो नए सार्थक शब्द के पहले, यहाँ देखिए दोस्तों मैं पहले लिखाया हूँ, पहले प्रयुक्त यानी उपयोग करने पर नए सार्थक शब्द बनते हैं, नए सार्थक शब्द बनते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। जो पहले लगते हैं उनको बोलते हैं उपसर्ग। वैसे ही प्रत्यय का देखें तो ऐसे शब्दांश जो नए सार्थक शब्द के पश्चात या बाद लिख सकते हैं दोस्तों। बाद जुड़कर नए अर्थ प्रकट करें। यह है प्रत्यय सफिक्स। अब हम उपसर्ग के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। उपसर्ग के प्रकार पहले देख लेते हैं। उपसर्ग के प्रकार ये उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। तीन प्रकार के संस्कृत में होते हैं उपसर्ग। वैसे ही विदेशी उपसर्ग या संस्कृत नहीं बोल के इन्हें तत्सम उपसर्ग बोल सकते हैं, तत्सम उपसर्ग। वैसे ही विदेशी जो उपसर्ग है वे होते हैं। वैसे ही
हिंदी उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग होते हैं जिन्हें तद्भव उपसर्ग बोल देते हैं दोस्तों। तत्सम उपसर्ग और तद्भव उपसर्ग। तो यह संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 19 होती है, 19 होती है। वैसे ही विदेशी में विदेशज, जो विदेशी है दोस्तों, विदेशी उपसर्ग वे होते हैं 12। वैसे ही हिंदी यानी तद्भव उपसर्ग होता है दोस्तों आपका 10 प्रकार के ये उपसर्ग होते हैं हिंदी में। जो 10 होते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। वैसे ही इसको भी बताऊंगा 19, 12, 10। तो मैं यहाँ तत्सम के बाद तद्भव लिख सकता था दोस्तों, लेकिन क्रम अनुसार 19, 12, 10, 19, 12, 10 ऐसा याद करने के लिए मैं विदेशी को बीच में घुसाया हूँ। देखिए 19, 12, 10 ये क्रम पूछा जाता है दोस्तों। क्रम पूछ भी दिया जाता है, या तो संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तत्सम में कितने उपसर्ग होते हैं ऐसा पूछा जाता है। ये हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों। अब हम ये उपसर्ग देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम प्रत्यय का देखेंगे। मैं आपको एक और बता देता हूं, जैसे प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग को अच्छे से और समझा देता हूं। जैसे हम लोग धातु पढ़ते हैं ना दोस्तों, धातु क्रिया का मूल रूप धातु होता है, ऐसा मैं बताया था। जैसे पढ़ से पढ़ना धातु, पढ़ से पढ़ना धातु, ऐसा मैं बताया था। वैसे ही जैसे हम यहाँ लिख देते हैं बल, तो बल यदि मैं ये बल क्या है दोस्तों, धातु है। वैसे ही बढ़ या पढ़। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं बल लिखा हूँ तो आपके दिमाग में आ रहा होगा फोर्स वाले जो बल है वे दिमाग में आ रहा होगा, तो आपके दिमाग में सही आ रहा है। यदि मैं बोला हूँ कि पहले आता है, यानी कि जो सार्थक शब्द है उनके पहले आता है, तो ये सार्थक शब्द है दोस्तों। धातु है जो सार्थक शब्द है, बल का एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। बल मतलब फोर्स। और यदि इनके पहले प्रयुक्त करने पर नए सार्थक या नए अर्थ प्रकट करता है तो उनको बोलते हैं उपसर्ग। तो यहाँ मैं यदि निर लगा दूं, निर, और दोनों को जोड़ दूं तो ये आ जाएगा निर्बल हो जाएगा दोस्तों, ये निर्बल हो जाएगा। तो अब देखिए बल के पहले मैं निर लगा दिया तो ये निर्बल हो गया। तो बल क्या है, फोर्स है, बल लगा रहे हो। वैसे ही निर्बल बोल दूं तो जिनके पास बल नहीं है तो उल्टा हो रहा है दोस्तों, उल्टा उनके जो अर्थ में परिवर्तन दे रहा है, नया सार्थक अर्थ दे रहा है। जैसे पहले बल दे रहा था, अब निर लगा दिया हूँ तो निर्बल, यानी कि उनके पास बल ही नहीं है, निर्बल, तो नया अर्थ दे रहा है। इनका नया अर्थ दे रहा है दोस्तों, उल्टा अर्थ दे रहा है, ये निर लगा दिया हूँ। वैसे ही सत्य, यदि मैं ये सत्य जो मूल धातु है उनके पहले मैं अ जोड़ दूँ, तो पहले जोड़ दिया हूँ तो ये उपसर्ग हो गया और ये भी उपसर्ग हो गया है। यदि दोनों को जोड़ दूँ तो ये असत्य हो जाता है दोस्तों, असत्य। तो ये देखिए सत्य, ये सत्य मतलब सच्चाई, और वैसे ही अ जोड़ दिया हूँ तो असत्य हो गया है। असत्य हो गया है तो क्या हो गया, ये असत्य उल्टा हो गया दोस्तों, इनका सत्य का उल्टा हो गया, यानी कि सत्य का विपरीत अर्थ दे रहा है, सत्य का विपरीत अर्थ दे रहा है, या जो सत्य है उनमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है यहाँ। वैसे ही ये तो उपसर्ग हो गया, पहले जुड़ गया। और जैसे यहाँ मैं पढ़ बताया हूँ, तो यदि मैं इसमें ना जोड़ दूँ
ये देखिए, इसमें बाद में, पश्चात यानी बाद में जोड़ना है, बाद में। उसमें मैं पहले जोड़ा था, ये देखिए, इसमें मैं पहले जोड़ा था, इसमें मैं बाद में जोड़ रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, पढ़ से पढ़ना, पढ़ना। तो पढ़ से पढ़ना, तो ये ना धातु आ रहा है दोस्तों, सॉरी, तो ना प्रत्यय आ रहा है दोस्तों, यहाँ ना प्रत्यय आ रहा है। वैसे ही बढ़ से, बढ़ में यदि मैं इया प्रत्यय जोड़ दूं, इया, तो ये हो जाएगा बढ़िया, ये बढ़िया। तो बढ़िया, ये नया शब्द बढ़ रहा है दोस्तों, बढ़ से बढ़िया, बढ़ से बढ़िया। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इनके जो ये जो प्रकार है उनमें चलते हैं दोस्तों। संस्कृत, विदेशी और हिंदी में, संस्कृत, विदेशी और हिंदी में चलते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों, अच्छे से ध्यान दे के पढ़िएगा।